हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अस्मिता जयकशन ये यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा विषय है माइक्रोफाइबर। क्या आपको पता है हम हर दिन कपड़े खाते हैं, कपड़े खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं और इससे जो होने वाला अदृश्य खतरा है जिससे हम बिल्कुल ही अनजान हैं। तो फ्रेंड्स, प्लास्टिक का नाम सुनते ही हमारे सामने ऐसी तस्वीरें आ जाती है जैसे जानवरों की तस्वीरें, बहुत सारी गायों के पेट में से निकलने वाली प्लास्टिक की थैलियाँ या फिर मछली पकड़ने वाली प्लास्टिक की जाल में फंसे हुए कछुए या फिर उसी जालों में फंसे हुए सील या व्हेल्स के पेट में से निकलता हुआ प्लास्टिक की थैलियाँ। लेकिन क्या आपको पता है ये प्लास्टिक यहाँ तक सीमित अब नहीं रहा है। प्लास्टिक जो अनविजिबल थ्रेट है, अदृश्य खतरा है, लेकिन फिर भी ये अदृश्य खतरा हमारे जीवन में, हमारे खाने में, पानी में और हवा में भी पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स, ये है माइक्रोप्लास्टिक। तो ये माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है? तो माइक्रोप्लास्टिक ऐसे छोटे छोटे प्लास्टिक के ही कण हैं जो पर्यावरण में इजीली प्रवेश कर जाते हैं या बड़े प्लास्टिक के छोटे छोटे कण उत्पन्न हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो माइक्रोप्लास्टिक है, माइक्रोफाइबर है, ये हमारे जीवन में, हमारे शरीर में प्रवेश कर चुका है। कैसे, ये अब जानते हैं। तो फ्रेंड्स, पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण जो बड़े बड़े प्लास्टिक चीज़ें होती है, जैसे कि लीजिए कि प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, बैग्स है, प्लास्टिक बैग्स हैं, तो ये सारे समय के साथ साथ छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाती है और धीरे धीरे पर्यावरण में प्रवेश कर जाती है। वैसे तो प्लास्टिक जो माइक्रोप्लास्टिक है उनके दो प्राथमिक स्रोत है। जो पहला है वो है टायर, सिंथेटिक रबर से बने हुए टायर जो घर्षण के साथ हवा में माइक्रोप्लास्टिक छोड़ते हैं। और दूसरा जो प्राथमिक स्रोत है वो है कपड़े यानी कि वस्त्र। हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा माइक्रोफाइबर यानी कि कपड़ों से निकलने वाला माइक्रोप्लास्टिक हमारे आसपास बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है। फ्रेंड्स, सिंथेटिक कपड़े पृथ्वी को प्रदूषित कर रहे हैं। कैसे? तो कपड़ों से मिलने वाला जो माइक्रोप्लास्टिक है, निकलने वाला जो माइक्रोप्लास्टिक है, वह उसके आकार के कारण माइक्रोफाइबर कहा जाता है। शायद आपने कभी कपड़ों के लेबल चेक ना किए हो, और यदि करते हैं तो उसमें आप पाएंगे कि उस लेबल पर प्लास्टिक के बहुत सारे प्रकार जैसे कि नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक या पॉलीएमाइड जैसे शब्द आपको मिलते होंगे, आप पढ़ते होंगे। तो ये सारे प्लास्टिक के ही अलग अलग प्रकार है जो कपड़ों को बनाने में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक सामग्री के नाम है। तो फ्रेंड्स, जब भी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है यानी कि कपड़े बनाए जाते हैं, बनाने के बाद जब उसको पहना भी जाता है उस प्रोसेस में भी, और जब पहनने के बाद उसको धोया जाता है, सुखाया जाता है, तो हर वक्त जो हमारे कपड़े हैं उनमें से अनविजिबल माइक्रोफाइबर्स हवा में और पानी में छोड़ दिए जाते हैं। और ये माइक्रोफाइबर अब तक हर चीज़ों में प्रवेश कर चुका है, जैसे कि हमारा भोजन, सामुद्रिक भोजन, चिकन, बियर, नमक, पानी जैसे कि बोतल में मिलने वाला पानी, और फिर नल के पानी में भी माइक्रोफाइबर्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक हमारी खाद्य श्रृंखला में ये प्रवेश अच्छे से कर चुका है और जो खाद्य श्रृंखला है उसमें हम शीर्ष स्थान पर है, यानी कि फूड चेन के थ्रू माइक्रोफाइबर हम तक पहुंच जाता है, उसके बाद कहीं भी जाने का चांस नहीं है, यानी कि हमारे बॉडी में ये स्थिर हो जाएगा और हमारी बॉडी से माइक्रोफाइबर को हटाने का उपाय अभी तक कहीं भी प्राप्त नहीं है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी पर कोई भी स्थान अभी माइक्रोप्लास्टिक से, माइक्रोफाइबर से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि माइक्रोफाइबर हवा में इजीली तैर जाते हैं और हवा के साथ साथ किलोमीटरों की यात्रा कर लेते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्रसिद्ध किया है कि जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान है माउंट एवरेस्ट, या फिर पृथ्वी का समुद्र का सबसे गहरा जो बिंदु है मारियाना ट्रेंच, ये दोनों प्लेस भी ऐसे नहीं है जो माइक्रोफाइबर से सुरक्षित हैं, यानी कि माइक्रोफाइबर वहाँ भी पहुँच चुका है। तो फ्रेंड्स, प्लास्टिक माइक्रोफाइबर
ना केवल बाहरी हवा में है लेकिन हमारे घरों में, इमारतों के अंदर पहुंच चुका है। यानी कि घर में तैरती हुई हवा है या फर्श पे 33% माइक्रोफाइबर मिलता है और ये माइक्रोफाइबर खाने की चीज़ों पर भी ठहर जाता है और इसके कारण हर एक व्यक्ति हर साल 14,000 से 68,000 के बीच में माइक्रोफाइबर इनहेल करता है या फिर खा लेता है, जो हमें पता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप अपने हर तरफ मंडराने वाला जो खतरा है उसको सीमित कैसे कर सकते हैं? तो जब भी हम ऐसे बड़े वैश्विक समस्याओं के बारे में सोचते हैं तो हम ज़्यादातर निराश हो जाते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन इस बार सिर्फ जो प्लास्टिक है उसको रीयूज़ करने से ये समस्या समाप्त नहीं हो जाती है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम जब भी कपड़े खरीदें तो ज़्यादातर प्राकृतिक चीज़ों से बने हुए हो ऐसे ही कपड़े खरीदें और ज़्यादा लंबे चलने वाले कपड़े खरीदें। आजकल जो तेज़ फैशन चल रहा है कपड़ों का, उससे दूर रहे, क्योंकि उस मॉडल में क्या होता है कि फैशनिक मॉडल में लोग कैसे भी ब्रांड के और किसी भी चीज़ों से बने हुए कपड़े पहन भी लेते हैं और उसको यूज़ एंड थ्रो कर देते हैं, जिससे जो माइक्रो प्लास्टिक है, प्लास्टिक फाइबर्स हैं, उसको उसके फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या हम हमारे लिए, खुद के लिए इतना नहीं कर सकते हैं, इतना ध्यान नहीं रख सकते हैं कि हम जो भी कपड़े पहने यूज़ करें वो प्राकृतिक हो, ज़्यादातर चलने वाले हो और हमारे कपड़े लंबे समय तक यूज़ करें या फिर उसे डोनेट करें, उसे फेंक नहीं दें। तो फ्रेंड्स, हमें बचना है तो हमें ही सोचना है। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सोचते रहे, जागते रहें और खुद को बेहतर बनाते रहें।